वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। आप सभी बच्चे जब हम गार्डन में जाते हैं घूमने तो सबसे पहले हम किस चीज़ के ओर आकर्षित होते हैं? तो जनरली हम ऐसे प्लांट के पास जाना पसंद करते हैं जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर्स रहते हैं। आपने देखा होगा कि हम स्कूल में जब हमारा लंच ब्रेक होता है तब भी हम कहाँ पर जाना पसंद करते हैं? हम या तो प्लेग्राउंड जाते हैं या जब हमारे स्कूल में गार्डन रहता है उसमें जाते हैं और हम वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स जिस प्लांट्स में रहते हैं वहाँ हम जाते हैं, उसकी स्मेल लेते, वहाँ हमें रुकना पसंद होता है, टाइम स्पेंड करना पसंद होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक प्लांट रहता है उसके सबसे ब्यूटीफुल पार्ट रहता है फ्लावर, और उस फ्लावर के कारण ही आप सब और हम उस प्लांट के पास जाना पसंद करते हैं। तो आइए फ्लावर के बारे में जानते हैं। ए फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ ए प्लांट विच इज ऑफन ब्राइटली कलर्ड, ग्रो एट the end of stem and only survives for a short time. Flower is the most beautiful part of a plant. जैसा कि आपको अभी बताया और हम जानते हैं कि एक प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है वो है फ्लावर। साथ ही ये बहुत ही ब्राइट कलर में रहते हैं और जो ग्रो करते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पर बहुत सारे कई प्रकार के फ्लावर्स हैं और वो किस आधार पर हैं? तो देयर आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। जो फ्लावर्स रहते हैं तो वो किस प्रकार से हम उनको अलग कर पाते हैं? शेप्स के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग और कलर के अकॉर्डिंग। हम उन्हें कैसे पहचान रहे हैं? उनके शेप के आधार पर, साइज के आधार पर, कलर्स के आधार पर। साथ ही व्हेन वी थिंक ऑफ फ्लावर, ब्राइट कलर्स एंड प्लेजेंट स्मेल कम्स टू अवर माइंड। जब हम फ्लावर के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है, उनका ब्यूटीफुल कलर, उसका शेप और सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी स्मेल। हमारे माइंड में आ जाती है कि उसकी स्मेल कैसी रहती है और हमारा दिल खुश हो जाता है। पार्ट ऑफ ए फ्लावर। अब यहाँ पर हम फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। A flower has different parts. Look at flowers are the reproductive part of a plant. The colorful petal attract insect like butterflies etc. यानी कि जो फ्लावर में कलरफुल पेटल रहता है वो किसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है? इंसेक्ट के द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा जो फ्लावर रहता है उस पर अधिकतर आपको बटरफ्लाई बैठी हुई दिखती हैं। दे कलेक्ट पॉलन फ्रॉम द स्टेमन एज फूड। और वो क्या करती हैं? अपना फूड कलेक्ट करती हैं वहाँ से। देन दे ट्रांसफर दिस पॉलन टू द पिस्टिल ऑफ अनदर फ्लावर टू विच दे गो। और वो क्या करती हैं? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाती हैं और उसे ट्रांसफ़र करती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और ये जो प्रोसेस है बटरफ्लाई के द्वारा की जाती है या किसी इंसेक्ट के द्वारा की जाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस सीड्स। अब यहाँ पर हम फंक्शंस ऑफ ए फ्लावर, हम क्या पढ़ेंगे? फ्लावर के फंक्शन। सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर फाउंड इन देयर फ्रूट्स। आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जिनको हम बीज रोपित करके करते हैं और वो बीज हमें किससे मिलता है? वो मिलता है हमें उस प्लांट के फ्रूट से। फ्रूट हमें क्या देता है? सीड। और सीड से क्या बनता है? एक प्लांट तैयार होता है। फ्लावर्स वाइदर एंड चेंज इनटू फ्रूट्स। और जो फ्लावर रहता है किसी भी यदि हम देखते हैं किसी प्लांट का, जब उसमें जो फ्लावर खिलता है तो उससे क्या बनता है? फ्लावर चेंज होता है फ्रूट में। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। और जब फ्लावर फ्रूट बनता है तो उसमें क्या निकलती है? सीड निकलती है, यानी कि बीज निकलते हैं। व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए, किसी भी प्लांट में जब फ्लावर बनता है तो फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो फ्रूट क्या देता है? हमें सीड देता है। सीड यानी बीज देता है, उस पौधे का बीज देता है। और यदि हम उस बीज को मिट्टी में रोपित करते हैं तो हमें एक क्या मिलता है? हमें मिलता है एक बेबी प्लांट। बेबी प्लांट कह सकते हैं, हम इसे न्यू प्लांट भी कह सकते हैं।
यानी कि जब हम कभी भी एक पौधा रोपित करते हैं, या तो डायरेक्ट हम छोटा पौधा लगाते हैं, या तो हम उसकी शीड लगाते हैं और वो क्या बनता है, एक बेबी प्लांट बनता है, या तो न्यू प्लांट हम उसे कह सकते हैं। यहाँ आप देखिए किस प्रकार से आप फ्लावर, जो मैंने आपको अभी ये समझाया, तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले जो फ्लावर आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। फ्रूट से आपको जब शीड मिलती है, हम उसे सॉइल में लगाते हैं और हमारे पास क्या तैयार हो जाता है, एक न्यू प्लांट मिलता है। आप देखते हैं जब एक न्यू प्लांट निकलता है मिट्टी में से, तो उसके साथ जो हमने बीज रोपित किया है वो भी बाहर आता है। तो इस प्रकार से हम बारिश में अधिकतर देख सकते हैं इस टाइप के पौधे। और कई बार क्या होता है, हम उस पौधे को निकालने की कोशिश करते हैं, वो इजीली निकल जाता है क्योंकि उसकी रूट क्या है, बहुत ही वीक रहती है उस समय। जब हम उस छोटे से नन्हे से पौधे को निकालते हैं तो उसके साथ जो उसका बीज रोपित रहता है उसके साथ वो निकल आता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि शीड से किस प्रकार से एक न्यू प्लांट तैयार होता है। यहाँ हम देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर देते हैं। अब यहाँ पर हमने कई प्रकार के प्लांट्स देखे हैं। कुछ आप ऐसे प्लांट्स देखते हैं जिसमें कभी भी फ्लावर नहीं खिलते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनमें सीजन के अकॉर्डिंग फ्लावर्स खिलते रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो हमें फ्लावर देते हैं सीजन बाय सीजन। ऐसे प्लांट्स जो हमें फ्लावर कभी नहीं देखते, ऐसे प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं जो कभी भी फ्लावर्स उसमें नहीं निकलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स बियर फ्लावर्स इन डिफरेंट सीजन्स। हर एक सीजन में आप देखेंगे कि कई पौधे ऐसे रहते हैं, कुछ विंटर में फ्लावर देते हैं, कुछ समर में, कुछ रेनी सीजन में। देयर आर डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट सीजन्स। देयर आर सम फ्लावरिंग प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसे भी हैं जो साल भर यानी कि पूरे 12 मंथ तक फ्लावर देते हैं। अब ऐसे कुछ फ्लावर्स जो समर सीजन में फ्लावर देते हैं वो क्या है, वो है रोज है, सनफ्लावर है, दहलिया है। तो ये जो फ्लावर हैं समर सीजन में निकलते हैं। सेकंड आप देखते हैं, यदि विंटर सीजन हम ले लें तो विंटर सीजन में है जैसे कि जैस्मिन है, तो जैस्मिन फ्लावर ऐसा फ्लावर है जो विंटर सीजन में खिलता है। नेक्स्ट यदि आपने स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग सीजन में लिली, टुलिप्स, सनफ्लावर, ये जो हैं स्प्रिंग सीजन में खिलने वाले फ्लावर्स हैं। साथ ही आप देखें एटम सीजन में रोज, मैरीगोल्ड, तो ये जो हैं एटम सीजन में खिलते हैं। अब यहाँ पर हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यदि देखते हैं तो देयर आर सम प्लांट्स दैट नेवर बियर फ्लावर इन देयर होल लाइफ। ऐसे प्लांट्स जो अपनी पूरी लाइफ में फ्लावर नहीं देते हैं, सच प्लांट्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि मशरूम्स, मशरूम क्या है, ऐसा प्लांट है। फर्न, तो ये ऐसे प्लांट हैं जो कभी भी फ्लावर नहीं देते हैं और ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। अब यदि यहाँ पे हम देखें यूजेस ऑफ फ्लावर, आपने देखा होगा हम अपने घरों में फ्लावर का यूज़ करते हैं। किस तरीके से करते हैं, फ्लावर्स आर द ब्यूटी ऑफ नेचर। फ्लावर क्या है, हमारी नेचर की ब्यूटी है। दे हैव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू इन अवर लाइफ। दे कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। यानी कि जो फ्लावर है वो कई तरीके से कई जगह यूज़ किए जाते हैं। ये मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाते हैं और हम घर पे डेली वर्शिप में यूज़ करते हैं, पूजा में यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो फ्लावर हैं, तो हनी भी क्या करते हैं, हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर टू मेक हनी। हनी भी फ्लावर से रस लेती हैं और उसके बाद हमें हनी देती हैं। तो इस प्रकार से फ्लावर हनी बनाने में हेल्प कर रहे हैं। साथ ही जो रोज़ है, तो रोज़ फ्लावर गुलकंद बनाने में बहुत ही मददगार है। तो जो गुलकंद है वो किससे बनती है, रोज़ फ्लावर से बनती है। और वुमेन बियर फ्लावर इन देयर हेयर एज गजरा। आपने देखा होगा शादियों में किसी फेस्टिवल में वुमेन्स क्या करती हैं, अपने बालों में जो गजरा है फ्लावर का बना हुआ वो लगाती हैं। साथ ही हम अपने
हाउस को डेकोरेट करते हैं किसी भी फेस्टिवल्स में, तो हम अपने हाउस को, ऑफिस को फ्लावर से डेकोरेट कर सकते हैं। साथ ही परफ्यूम बनाए जाते हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम। अलग अलग टाइप के जो परफ्यूम आते हैं वो फ्लावर से तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्लावर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हमारी लाइफ में। तो इस चैप्टर में हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा है, किस प्रकार से फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट से सीड से एक न्यू प्लांट तैयार होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर साल भर देते हैं या किसी सीजन में देते हैं, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर नहीं देते हैं। और हमने ये देखा कि फ्लावर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो आई होप इस टॉपिक से आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्लावर कैसे डिफरेंट हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, कैसे इससे एक प्लांट तैयार हो सकता है। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।